नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम अपने परिवार के लिए किस प्रकार से एकता के सूत्र में बांध सकें, किस प्रकार से अपने परिवार में प्रेम, सौहार्द, सद्भावना बनाए रख सकें, किस प्रकार से हम सभी पारिवारिक सदस्य एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल सकें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि आज के इस भौतिकवाद युग में हमारे भारत देश में परिवार बिखरने लगे हैं। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ सभी लोग भाईचारे के साथ रहते हैं, लेकिन आज हमारे देश में परिवार बिखरने लगे हैं, टूटने लगे हैं। अब पहले जैसा भाई भाई का प्यार नहीं रहा, माँ बेटे में भी प्यार नहीं है, और यहाँ तक कि अब पति पत्नियों के भी रिश्तों में दरारें दिखाई जा रही है। अभी फ़िलहाल में एक नया मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा है, वह है ज्योति मौर्य का, जिसमें ज्योति मौर्य ने एसडीएम बनने के बाद अपने पति के साथ बेवफाई दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा ये प्रकरण इस समय सोशल मीडिया पर हाईलाइट है। तो मित्रों, इस प्रकरण को देखने के बाद, जिसे हम इस समय सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो आज मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना इसमें एक कुछ मोटिवेशन तथ्यों के साथ एक वीडियो बनाई जाए, जिससे लोगों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े और इससे कम से कम इससे लोग मार्गदर्शन लेकर के अपने परिवार को टूटने से बचाएं। तो मित्रों, आज हम कुछ मोटिवेशन तथ्यों के साथ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिनसे कुछ सकारात्मक पहल हो सके, जिससे विचारों में परिवर्तन हो सके। तो मित्रों, आज मैं एक कथा के माध्यम से इसका एक उदाहरण पेश करता हूँ कि मित्रों, एक बार एक घुड़सवार घोड़े के साथ अपने गंतव्य पर जा रहा था। जब वह अपने गंतव्य पर जा रहा था तो उसे रास्ते में अचानक से प्यास लगी। जब उसे रास्ते में प्यास लगी तो उसने पानी के लिए एक जो रहट चल रही थी, पहले कुएं पर रहट चलती थी, तो रहट चल रही थी, तो वहाँ जा कर के अपने पानी पीकर प्यास बुझाई। मित्रों, रहट का पानी एक नाली में होकर के जा रहा था, जो खेत में मतलब एक नाली बनाई गई थी उसमें होकर जा रहा था। पानी का कोई भी मतलब खट्टा पानी का कोई स्रोत नहीं था। अब उसने सोचा कि मैंने तो पानी पी लिया, मेरे घोड़े को भी प्यास लगी होगी। अब उसने घोड़े को पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ाया, तो इकट्ठा पानी का कोई स्रोत नहीं था, चलता पानी बह रहा था नाली में। जब घोड़े ने पानी को पीने लगा तो रहट जो चल रही थी उसकी टक टक की आवाज़ आने लगी और घोड़ा चौंकने लगा। जब घोड़ा चौंकने लगा तो उसने रहट चलाने वाले से कहा कि भैया ज़रा कुछ देर ठहर जाओ, रहट को बंद कर दो ताकि मेरा घोड़ा पानी पी ले, ये मेरा घोड़ा चौंक रहा है। उसने रहट को बंद कर दिया। जब रहट का चलना बंद हो गया तो मित्रों, वहाँ से पानी आना बंद हो गया। जब पानी आना बंद हो गया तो उसने कहा कि भैया ज़रा रहट चला दो, मेरे घोड़े को प्यास लगी है, घोड़ा पानी पी लेगा। अब उसने जब रहट को फिर से चलाना शुरू किया तो मित्रों, वही कट कट की आवाज़ पुनः आने लगी। जब कट कट की आवाज़ पुनः आने लगी तो उसने कहा कि भैया, घोड़ा फिर चौंकने लगा। जब घोड़ा चौंकने लगा और घोड़े ने पानी नहीं पिया तो उसने कहा कि भैया ज़रा रहट को रोक दो। रहट को रोक दिया तो पानी आना बंद हो गया।
इसी प्रकार से कई बार रहट चलाई गई, कई बार रोकी गई, लेकिन पानी जब रहट चले तो पानी आए, और रहट बंद हो जाए तो पानी का आना बंद हो जाए। तो इस प्रकार से घोड़ा पानी पीने से वंचित रह गया और घोड़ा पानी को नहीं पी पाया। तब उस किसान ने, जो कि रहट हाँक रहा था, रहट चला रहा था, उसने कहा कि भैया, यदि आपके घोड़े को पानी पीना है तो ये टक टक की आवाज़ बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। यदि इस टक टक की आवाज़ के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, इस आवाज़ को सुनने की आदत नहीं डालेगा, इस आवाज़ को नहीं सुनेगा, तो ये पानी को नहीं पी पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से मित्रों, जो परिवार है, जिस परिवार में 2, 4, 6 सदस्य हैं, उन सदस्यों का जब वो परिवार चलेगा, या कोई संगठन है, मान लीजिए उस संगठन में जो 10 सदस्य हैं, जब वो संगठन चलेगा तो उसमें भी खटपट की आवाज़ तो अवश्य ही होगी। यदि हमें अपने परिवार को चलाना है, अपने परिवार को, अपने संगठन को चलाना है, तो उस खटपट की जो आवाज़ जो चल रही है वो तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। यदि हम उस आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो वो खटपट की आवाज़ बंद हो जाएगी, तो परिवार का भी चलना बंद हो जाएगा। जब परिवार चलेगा तो खटपट होगी। उदाहरण के लिए आप किसी भी चीज़ के लिए, सही एग्जाम्पल के तौर पर किसी चीज़ के लिए आप चलाइए, जब वो चलेगी तो आवाज़ तो होगी। उसी प्रकार से जब हमारा परिवार चलेगा तो उसमें भी खटपट की आवाज़ तो होगी। तो उस खटपट की आवाज़ के लिए हमें सभी सदस्यों को एक दूसरे की जो खटपट की आवाज़ होती है उसे सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी हमारा परिवार सही तरीके से प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्वक, सद्भावनापूर्वक, खुशियों से भरपूर रहेगा और परिवार में प्रेम सौहार्द भरपूर रहेगा और हमारा परिवार अच्छे तरीके से चलेगा। मित्रों, इसके लिए एक दूसरा उदाहरण कि एक बार एक परिवार जो बहुत ही सुखी तरीके से रह रहा था, जिस परिवार में मतलब बेटे बेटी, पत्नी और बेटों की पत्नी, मतलब दोनों दंपत्ति और उनका बेटे बेटियों से मतलब भरा पूरा परिवार था, जिस परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वह जो उस परिवार का जो मुखिया था, जो सेठ, वह माता लक्ष्मी का पुजारी था। अब कुछ समय के पश्चात उस परिवार के मुखिया के लिए माता लक्ष्मी ने एक दिन दर्शन दिए। तो माता ने स्वप्न में कहा कि हे सेठ, तूने वर्षों से मेरी तपस्या, पूजा अर्चना की है और मैंने भी तेरे लिए भरपूर सुख ऐश्वर्य दिया है, लेकिन अब मेरे जाने का समय आ चुका है और मैं अब तेरे घर से कल चली जाऊंगी। अब तू बता, मुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ तो मांग ले। तो उसने कहा कि माता, मैं आज तो इस समय कुछ नहीं मांग सकता, मैं कल आपसे मांगूंगा, इसलिए आप एक दिन का समय और दीजिए। माता ने कहा कि ठीक है। तो उसने सुबह जब वो उठा और उसने अपने स्वप्न की बात सारे परिवार को बताई, तो किसी ने कहा कि धन मांग लो, किसी ने कहा कि राज्य मांग लो, किसी ने कहा खजाना मांग लो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अंत में उसके एक बेटे की नई नवेली दुल्हन, जो कुछ ही समय ब्याह करके घर आई थी, उसने कहा कि पिताजी, यदि लक्ष्मी चली जाएगी, माता लक्ष्मी चली जाएंगी, तो ये राज्य, धन, दौलत, जो भी आप माल खजाना मांगेंगे वह तो स्वतः ही चला जाएगा। बोले हाँ बेटी, बात तो सही है। बोले इसलिए आप कुछ मत मांगिए, आप माता लक्ष्मी से ये कहिए कि हे माता, आपके जाने के बाद ये जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर कष्टों का पहाड़ अवश्य टूटेगा, क्योंकि जब आपकी कृपा दृष्टि हट जाएगी तो सब कुछ हमारे पास से चला ही जाएगा। तो इसलिए हे माते, हम आपसे ये चाहते हैं कि जब हम पर मुसीबत आए तो उस मुसीबत के समय में हमारा परिवार न बिखरे, हमारा परिवार इकट्ठा बना रहे, हमारे परिवार में प्रेम, सौहार्द, सद्भावना बनी रहे। माता लक्ष्मी उसे अपने पुत्र वधू की बात अच्छी लगी। उसने कहा ठीक है, कल मैं यही वरदान माता से मांगूंगा। जब वह सोया और सोने के बाद उसे माता लक्ष्मी पुनः स्वप्न में प्रकट हुई और कहा कि बोल बेटे, अब बता क्या चाहता है। उसने कहा कि हे माते, जब आप हमारे इस घर से चली जाएंगी, आपकी जब कृपा दृष्टि हट जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर संकटों का पहाड़ अवश्य टूटेगा, क्योंकि जो आपकी कृपा दृष्टि से हमें जो भी कुछ प्राप्त है वह सब कुछ एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हे माँ, हम ये चाहते हैं कि जब आप चली जाओगी तो आप हमें ये वरदान दे करके जाओ कि जो हम पर मुसीबत का समय आए उसे हम सारे परिवार के सदस्य मिलजुल करके बिता लें। हमारे परिवार में एक दूसरे का बिखराव न हो और सभी प्रेम, सौहार्द, सद्भावना के साथ रहें और एक दूसरे का मुसीबत में साथ दें। माता ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। माता ने कहा कि हे बेटे,
अब मैं तेरे घर से कभी नहीं जा सकती, मैं स्थायी रूप से तेरे घर में निवास करूँगी। क्यों? क्योंकि जहाँ प्रेम भाव, सद्भावना और एकता रहती है, उस घर से मेरा विघटन, मेरा जाना निश्चित नहीं है। मैं तभी जा सकती हूँ जब तुम्हारे घर में गृह क्लेश हो, दुख हो, आपस में लड़ाई झगड़ा हो। तो मित्रों, कुल मिलाकर के जिस किसी भी व्यक्ति विशेष का यदि पतन हुआ है तो उसका पतन उसके स्वयं के परिवार से होता है। क्योंकि वह व्यक्ति बाहर वालों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने घर वालों से कभी नहीं लड़ पाता। घर वालों को जीत करके भी वो हार जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अपने होते हैं, जो कि उसका मुसीबत में साथ देते हैं। बाहर वाले के यदि झगड़ा होता है तो उसमें साथ देते हैं, और यदि वही लोग उसके लिए दीवार खड़ी करेंगे, उसके लिए खाई खोदेंगे, उससे संकट उत्पन्न करेंगे, तो फिर बताइए उसकी मुसीबतों में कौन सहायता करेगा। तो हमेशा जब भी विनाश होता है, जब विनाश का कारण बनते हैं तो अपने बनते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति यदि अपनों को मार भी सकता है, परास्त भी कर सकता है, तब भी तो वह खुद ही परास्त होता है, क्योंकि वह उसके अपने होते हैं। चाहे खरबूजा चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजे पर गिरे, कटना खरबूजे को होता है। चाहे खुद मर जाओ, चाहे अपने परिवार वालों को मार दो, लेकिन मरना तो खुद को ही है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति विशेष की, चाहे वो कितना भी प्रसिद्ध रहा हो, यदि उसकी पराजय हुई है, यदि उसका विनाश हुआ है, तो उसके अपनों ने किया है, क्योंकि वो उसके अपने हैं और उसके अंदर छुपे हुए शत्रु हैं। तो कुल मिलाकर के यदि हमारे परिवार में सामंजस्य रहेगा, एकता रहेगी, सद्भावना रहेगी, प्रेम प्यार रहेगा, तो कभी भी कोई भी बाहरी शक्ति हमारा सामना नहीं कर सकती, हमारा विनाश नहीं कर सकती है, हमारा कभी पतन नहीं हो सकता, बाहरी कोई संकट हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। तो मित्रों, हमें कुल मिलाकर के अपने परिवार में खुशियाँ यदि लानी हैं तो अपने परिवार में एक दूसरे की बातों को सुनना समझना पड़ेगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा, और एक दूसरे का सहयोग करना नितांत आवश्यक है। तो किसी शायर ने सच कहा है कि हमको तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ किश्ती थी मेरी डूबी वहाँ पानी कम था। तो मित्रों, हमेशा याद रखो कि जब भी तुम्हारा पतन होगा तो तुम्हारा अपनों के कारण से होगा, इसलिए कभी भी अपनों को रूठने मत दो, कभी भी अपनों को दूर मत जाने दो। उनकी छोटी मोटी कभी भी कोई कमी है, वो कोई मतलब तुम्हारे अंदर वो ऐसी बात है, तो उसे नज़रअंदाज कर दो और उसकी हर समस्या में सहयोगी बनो। कभी भी जिस प्रकार से रावण जैसा जो विद्वान और शक्तिशाली राजा था, वह भी अपने एक छोटे से कमी के कारण से इतना बड़ा युद्ध हार गया, क्योंकि उसने अपने भाई के लिए अपने घर से निकाल दिया था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो शायद उसे ये दिन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि रावण ने स्वयं भगवान राम से एक बहुत ही अच्छे शब्दों में उत्तर दिया था। उसने कहा था कि हे राम, तुम्हारे राज्य से मेरा राज्य 100 गुना अधिक धनवान था, 100 गुना अधिक ताकतवर था। मेरे पास भगवान के अनेकों प्रकार के मुझे वरदान प्राप्त थे, अनेकों प्रकार के मुझ पर दिव्यास्त्र थे। मेरे पास तुमसे अधिक शक्तिशाली सेना थी, मैं तुमसे हर प्रकार से 100 गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन मैं युद्ध क्यों हार गया? जानते हो उसका कारण? क्योंकि मेरा भाई मेरा विद्रोही हो गया था। वह मेरा भाई आपसे मिल चुका था, आपके साथ था, और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, इसलिए मैं युद्ध हार गया। तो मित्रों, हमेशा कभी भी अपनों का साथ नहीं त्यागना चाहिए, हमेशा अपनों को अपने साथ बनाए रखें, हमेशा अपनों को अपने साथ बनाए रखें तथा अपनों की हमेशा सेवा करें, अपने को सहयोग करें। तो मित्रों, अब आप स्वयं समझदार हैं और आप सभी स्वयं समझ गए होंगे कि अपने परिवार की एकता और सहयोग को कितना बनाए रखना आवश्यक है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।